अस्सलाम वालेकुम। हमने पार्ट 1 किया जिसमें आपको बताया कि अगर आप विंडोज़ ख़ासकर यूपीवीसी विंडोज़ लेने जा रहे हैं तो क्या क्या कुछ देखें, क्या क्या कुछ पूछें, क्या क्या कुछ जानें। उसमें कुछ चीज़ें भी रह गई थी, यूँ कह लीजिए एक्सेसरीज़ रह गई थी। फैज़ान साहब का मैंने पार्ट 1 में तारुफ़ करा दिया था। फिर थोड़ा सा शॉर्ट सा तारुफ़ करा देता हूँ। यूपीवीसी विंडोज़ एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं इसी का। तो कुछ चीज़ें जो रह गई थी जिसमें आप कह लें एसेसरीज़, उनमें मैं चाह रहा था कि ज़्यादा डिटेल में जाएं। तो ये है सॉर्ट ऑफ उसका पार्ट 2, लेकिन थोड़े कुछ मुख्तलिफ सवाल भी होंगे। एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो जॉर्जियन बार है। जी जी। जॉर्जियन बार के बारे में लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि जॉर्जियन बार क्या होता है और जॉर्जियन बार लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। और हमारे ज़्यादातर घरों में अभी भी ग्रिल लग रही है, तो ग्रिल लगते वक्त जॉर्जियन बार लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। मैंने जॉर्जियन बार के बारे में 3 सवाल इकट्ठे आपसे पूछ दिए। जॉर्जियन बार जो है ये 2 ग्लासेस के इन बिटवीन लगती है और ये विंडोज़ को फ्रेंच लुक या स्पेनिश थीम के जो घर बने होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये जॉर्जियन बार का इस्तेमाल होता है। तो मैं इसे आसान लफ्जों में कहूँ तो वो जो टुकड़ियाँ सी एक ऐसे स्ट्रिप्स लगी होती हैं और टुकड़ियाँ सी शीशे के अंदर बनी हुई। हाँ, शीशे के अंदर स्ट्रिप्स वाइट कलर की लंबी लंबी सी लगी होती हैं और वो विंडोज़ को फ्रेंच लुक देने के लिए होती हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई होती हैं, तकरीबन 1 इंच की लाइन आपको तकरीबन वो नजर आ रही होती है। हमने तस्वीर में भी दिखा दिया है इसी वीडियो में ही कि वो क्या चीज़ होती है। तो ये 2 ग्लासेस के इन बिटवीन लगती है और इसका जो पर्पस होता है वो जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस होता है। इसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। समटाइम कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं क्या ये लगाने के बाद हमें सिक्योरिटी ग्रिल्स लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसका ताल्लुक सिर्फ डेकोरेशन से होता है, सिक्योरिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सेकंड चीज़ ये कि सेकंड जो क्वेश्चन आपका था कि क्या हमें जॉर्जियन बार्स भी लें और सिक्योरिटी ग्रिल भी लें, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसमें यह है कि जब हम दोनों चीज़ें लेते हैं तो ये लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाती हैं आपस में, जिसकी वजह से वो आपका एलिवेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम खूबसूरती नहीं आती और वो बुरी लगने लग जाती है। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि या आप सिक्योरिटी ग्रिल ले लें या फिर आप जॉर्जियन बार स्टाइल में चले जाएं। तो दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी लेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, एलिवेशन खराब होता है उसकी वजह से। इसका एक कॉस्ट का भी थोड़ा सा ज़ाहिर इम्पैक्ट होता है। कॉस्ट इसमें तकरीबन आपकी कोई 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इसकी प्राइस होती है 2 ग्लासेस के इन बिटवीन जब हम जॉर्जियन बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 2 तरह की जॉर्जियन बार होती हैं। जो नॉर्मली वो तो एल्युमिनियम स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी वाली जॉर्जियन बार होती हैं। बट कुछ जो है वो हल्की वाली जॉर्जियन बार भी आ रही हैं, वो एल्युमिनियम स्टाइल के अंदर वो नहीं होती, वो एक स्टिप्स ही होती है, वो इस्तेमाल करते हैं, मगर वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वो वक्त के साथ साथ जो है ना उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि अगर आपने जॉर्जियन बार लगवानी है तो एल्युमिनियम की लगवानी है, एल्युमिनियम बेहतर क्वालिटी है। अदरवाइज पाकिस्तानी मेड स्ट्रिप्स आ रही हैं, इंपोर्टेड स्ट्रिप्स नहीं आ रही। उसमें वही मटेरियल्स की वजह से आपकी खिड़कियां तो शायद अच्छी लगी हो, वो आपको 150 रुपए में दे देते हैं, 300 की बजाय में 150 में दे देते हैं, बट वो चीज इतनी ड्यूरेबल पायदार नहीं है और वो येलो हो जाती है। खिड़कियां भी आपकी खिड़कियां वाइट हो और वो येलो हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्लाईनेट पे। एक तो फ्लाईनेट दिखा दीजिए लोगों को, हमारे पास सैंपल पड़ा है। फ्लाईनेट होता क्या है, फ्लाईनेट क्यों ज़रूरी है और फ्लाईनेट के बारे में आप उसकी क्वालिटी को किस तरह हम असेस कर सकते हैं। यूपीवीसी विंडोज़ में ना बहुत एलिगेंट किस्म की एल्युमिनियम फ्लाईनेट यूज़ होती है, जिसका सेक्शंस तो आउटर सेक्शन एल्युमिनियम का होता है। जी मैं ये आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। ये एक विंडो है मेरे पास, सैंपल विंडो। इसमें आप ये देखेंगे कि अभी ये आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर ग्लास नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इस विंडो को ओपन, अभी इस वक्त आपको कोई जाली इसमें नज़र नहीं आ रही। जब आप इस विंडो को ओपन करेंगे वेंटिलेशन पर्पस के लिए, बाहर की तरफ इसको बाहर की तरफ खोलेंगे तो इसके अंदर ये आपकी कोलैप्सिबल जिगजैग जाली लगी हुई है, ठीक है। ये जो सेक्शन है इसका, ये एल्युमिनियम पाउडर कोटेड सेक्शन है और इसके अंदर जो जाली है ये फाइबर की आपकी जाली लगी हुई है। ये बड़ी एलिगेंट लगती है, खूबसूरत लगती है और इसका बेसिक पर्पस होता है कि आपकी फ्लाई प्रूफिंग, मच्छर और मक्खी को रोकता है, तो एयर इसमें से अच्छी आती है। और जब आप विंडोज़ क्लोज करनी होती है तो आप इस जाली को ऐसे बंद करते हैं और ये कोलैप्सिबल होकर इस सेक्शन के अंदर चली जाती है और आपकी विंडो इस तरह से आके क्लोज हो जाती है। इसमें आपको ना घर के अंदर से फ्लाईनेट नज़र आ रही है ना बाहर से नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंट ग्लास नज़र आ रहा है, जिससे आपका बाहर का व्यू बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर।
यानी कि इसका सबसे बड़ा फायदा अगेन खूबसूरती है कि खूबसूरती जब भी आपको है, जरूरत है खोलनी है, खोलनी हवा है। लेनी है, इसे आप जी। खोल लें, अदरवाइज जाली नजर नहीं आएगी क्योंकि जी। हम अमूमन आपको याद होगा जाली वाले दरवाजे भी लगवाया करते थे दरवाजे कि भी लगवाया मक्खी करते मच्छर थे, को ये वो चीज़ अंदर रोकेंगे। ना आए। बिल्कुल, जी। तो ये हमारा बड़ा क्लियर उसमें व्यू आता है। जी। अच्छा फैजान साहब, आखिरी चीज़ जो हम देख सकते हैं इसमें और बता सकते हैं वो ये है कि मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किया कि हिंजेस, जी। जी। आप देखें तो घर के बाहर जो इनमें थोड़ी सी लोगों को, कुछ लोगों को इशू होता है, वो कहते हैं उतनी खूबसूरत नहीं लगती या बदनुमा लगती हैं, वो बाहर इसकी हिंजेस नज़र आ रही होती हैं। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो बाहर वाली हिंजेस ना नजर आए, जिन्हें वो खूबसूरत नहीं लगती, अगर वो हिंजेस ना देखे उसको चेंज कर सकें? तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक हिंज है जो नॉर्मली विंडोज़, ओपनेबल विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये विंडोज़ में बाहर की तरफ से, आउटसाइड से आपको इस तरह से ये 4 हिंजेस लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ये तकरीबन कोई 100 kg तक लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसकी होती है। ठीक है। ठीक है, एक तो नॉर्मली ये ओल्ड ट्रेडिशन जो हमारा चल रहा है वो इन हिंजेस के साथ चल रहा है कि जब से विंडोज़ आई है उस वक्त से ऑनवर्ड अभी तक ये एक पैटर्न चल रहा है। दूसरा एक पैटर्न ये है कि हम इसके अंदर हार्डवेयर, कंसील्ड हार्डवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंसील्ड हार्डवेयर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ये 2-3 पार्ट्स होते हैं जो एक टॉप के ऊपर लग जाता है, बॉटम पे लग जाता है, तो ये इस तरह से इसका विंडोज़ को के अंदर कंसील्ड हार्डवेयर लग जाता है। ये आपके सैश के अंदर आ जाता है, ये जो आपके सैश को पकड़ लेता है इस तरीके से, और जब आप विंडो को क्लोज करते हैं तो ये इस तरह से मूव करके अंदर की तरफ कंसील्ड हो जाता है। ओके। तो ये बड़ा अच्छा हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर को लगाने से फिर आपको बाहर की तरफ से जो कब्जे लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। एलिगेंट प्रोफाइल, बस आपका स्ट्रेट प्रोफाइल इस्तेमाल हो रहा होता है इसके अंदर। तो ये बॉटम पे इस तरह से लग जाता है और टॉप के ऊपर ये इस तरीके से आ जाता है, टॉप पे ही ऐसे लग जाता है, ये सैश के अंदर चले जाता है, और इसको बंद करें तो ये भी ऐसे कंसील्ड हो जाता है अंदर की तरफ। और इसकी जो है क्वालिटी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये जर्मन हार्डवेयर है, और इसकी प्राइस भी उसकी निस्बत, क्योंकि आप जितनी अच्छी चीज़ लेंगे और जितनी उसकी वो क्वालिटी अच्छी से अच्छी करते चले जाएंगे, ऑब्वियसली इसकी प्राइस का भी फ़र्क आता चले जाएगा। तो ये जो कब्ज़ा है, एक पल्ले में तकरीबन कोई आपका कोई 1200 रुपये का हिंज ये लगता है, 4 हिंजेस लगते हैं। और जब आप कंसील्ड में जाते हैं तो ये 1200 से कॉस्ट इसके ऊपर आके तकरीबन आपकी कोई 10,000 के करीब ये आपका सेट पड़ता है एक पल्ले का। तो हम ये भी इसके अंदर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट की अपनी बाइंग पावर कितनी है, बिल्कुल, और उसको लाइक क्या चीज़ कर रही है, वो क्या चीज़ लगवाना चाहता है। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस के लिए जो जिन लोगों को ये ओपन हिंजेस अच्छे नहीं लगते तो वो इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, जो इन्होंने बजट की बात की, और फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। मेरे क्लाइंट थे, उन्हें हमने इकट्ठे विंडोज़ सारी समझाई, पिच की। उन्हें उनके पास बजट थोड़ा कम था, तो हम उन्हें बार बार कह रहे थे कि वाइट पे चले जाएं, वाइट पे चले जाएं, वाइट में आपका बजट कम हो जाएगा। लेकिन उनके एलिवेशन पे ब्लैक अच्छी लग रही थी। मैंने वाइट लगा के भी एलिवेशन पे दिखाई, मुझे खुद वाइट इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने वो कड़वा घूंट भरा ही सही, उन्होंने ब्लैक ही लगवाई। एक ऑप्शन उन्हें ये भी दी गई कि फ्रंट पे आपके एलिवेशन पे ब्लैक कर लें, बाकी वाइट कर लें। उसमें भी एक अजीबोगरीब सिचुएशन होती है कि एक कमरे में आपको एक एलिवेशन वाली विंडो नजर आ रही होती है और एक वाइट नजर आ रही होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कड़वा घूंट भरूंगा, और जाहिर है उन्होंने वो हिंजेस वगैरह नॉर्मल लगवाई, बाकी चीज़ें उन्होंने वही की, लेकिन वो कलर ब्लैक पे चले गए। तो ये तो आपके बजट पे है, आपकी चॉइस पे है, आप किस चीज़ पे, जब आप घर बनाना चाह रहे होते हैं तो आप किसी ना किसी चीज़ पे स्पेंड करना चाह रहे होते हैं, किसी चीज़ पे आप अपनी कॉस्ट कट करना चाह रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा एग्जांपल आती है, जब मैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वीडियो शेयर करता हूँ तो नीचे वीडियो के कमेंट लिखा आता है, इससे तो आधे पैसे में भी घर बन सकता है। तो यस, इससे आधे पैसे में घर बन सकता है, लेकिन वो फिर उस स्टैंडर्ड का बनेगा। घर तो मिट्टी का भी बन जाता है, घर तो छत आप वैसे लेप भी देते हैं मट्टी से, आपकी आरबी छतें भी आ जाती हैं, आपके चिप्स भी घरों में लगते हैं, आपके इंडियन कमोड भी चलते हैं। जब आप वॉल हैंगिंग कमोड्स की और कंसील्ड कमोड्स की बात करें या यूपीवीसी विंडोज़ की बात करें, जो कि आजकल इस्लामाबाद में और लाहौर में मेरे ख्याल में अब नए बनने वाले घरों में काफ़ी लग रहे हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर जाती हैं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपके पास पैसे हैं, तो
आपका हक बनता है कि आप एक अच्छे और पुरसुकून घर में रहें। बिल्कुल बिल्कुल। ले जी, इसके साथ इजाज़त। अगली वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विंडोज़ पे खर्च कितना आता है। अब के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जी।